Hello friends, welcome to the channel Mistake Maths. Today we are going to continue the same chapter, practical geometry, and now what we are going to do is the construction of quadrilateral when three angles and two adjacent sides are given to us. So what we need to do is, in some questions we need to find the fourth angle when three angles are given to us. So we can find the fourth angle using angle sum property of the quadrilateral. So it's better to find the fourth angle. It may or may not be used, but in some questions we need to find the fourth angle. So let's see what kind of question is this, whether we need to find the fourth angle or not, and how to construct these angles with the help of compass and not using your detectors. So let's start this question. Question is construct the quadrilateral MORE mode. And MO is given to us, OR, MOM, OR, and E is not given to us, है ना? E कैसे निकालेंगे? Using angle sum property. And what it says कि चारों एंगल्स का सम है 360 डिग्री, तो आप फोर्थ एंगल निकाल सकते हो, है ना? एंगल E कैसे निकलेगा? 360 डिग्री माइनस 60 प्लस 105 प्लस 105, है ना? 105 210 210 प्लस 60 270 370 माइनस 270, दिस इज 90। हो सकता है कि हमें ई की जरूरत पड़े और हो सकता है कि नहीं की जरूरत पड़े। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे हमें ये चौथा एंगल निकालना जरूरी होता है। अब इसको हम लोग एक रफ फिगर बनाते हैं जैसे हमेशा बना रहे थे। सबसे पहले हम लोग MO बना लेते हैं। देखो वो साइड हम सबसे पहले नीचे रखेंगे जिसके दोनों एंगल्स हम लोगों को पता है, वो इजी हो जाता है काम करने के लिए। तो MO जैसे MO, तो O पता होना चाहिए और M पता होना चाहिए, दोनों पता है, तो हम MO ड्रॉ करेंगे नीचे। MO हमने बना लिया, कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। फिर हम क्या करेंगे, M बनाएंगे हम लोग 60 डिग्री, समवॉट इस तरीके से जाएगा ये 60 डिग्री। ये सारा हमें यूज करना है, कंपास यूज करके इनको कंस्ट्रक्ट करना है। फिर उसके बाद में हम बनाएंगे O पर 105 डिग्री से उसके बाद अब कौन सी साइड गिवन है? OR, तो OR इधर आएगी, तो हम क्या करेंगे, अपना कंपास को खोलेंगे कितना 4.5 सेंटीमीटर और ये सेंटर रखते हुए एक आर्क लगा देंगे 4.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आ गया R। अगर हमें R एंगल पता है, अगर इस क्वेश्चन में E दे रखा होता तो हमारा R निकालना जरूरी होता था, बट यहाँ पे R दे रखा है तो E निकालना जरूरी नहीं है, हमने बस एक एक्सरसाइज के तौर पे निकाल ली है। अब R हमें कितना देगा 105, तो R पे फिर से हमने 105 डिग्री की कंस्ट्रक्शन की और सिंबल वहाँ पे हमारा जहाँ पे ये एक दूसरे को काटेंगे वो पॉइंट हमारा आ जाएगा E का, और E आप देखोगे तो वो आपको 90 डिग्री मिल जाएगा। सो एक्चुअली कंस्ट्रक्शन हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों ने MO बनाना है। हमेशा की जैसे मैं इंचेस यूज कर रही हूँ, आप लोगों ने सेंटीमीटर यूज करना है। 6 सेंटीमीटर, तो ये ले लिया हमने। अच्छा, सबसे पहले एक बात बता दीजिए, आपको 105 डिग्री कैसे करते हैं ना? 105 डिग्री ले लेते, 60 डिग्री तो पता ही होगा आई होप सभी बच्चों को। हम लोग कंटिन्यूअसली कॉन्वर्स की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। फिर भी देखो कभी भी बनाना होता है, जैसे यहाँ मुझे बनाना है M पे मुझे 60 डिग्री बनाना है, तो क्या करेंगे, थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे इस लाइन को डॉटेड लाइन के साथ में। फिर एक कितना भी आप अपना खोल लीजिए कंपास को, सेमी सर्कल बना लिया। फिर ये जो फर्स्ट आर्क है, दिस रिप्रेजेंट्स योर 60 एंड दिस रिप्रेजेंट्स 120। हमें 60 चाहिए तो हम 60 की लाइन खींच लेंगे, ये हमारा हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, अब 105 कैसे बनेगा, 60 के अंदर ही अब इसके आगे 105 बनाने के लिए बता रहे हैं। ये 60 हो गया। अब क्या करना है आपने, 60 और 120 का बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट कैसे किया जाता है, जिस भी एंगल को बाइसेक्ट कर रहे होते हैं उसके दोनों तरफ हम लोग अपने कंपास को रखेंगे। एक तरफ रख के क्या करेंगे, आधे से ज्यादा खोलेंगे और एक आर्क इधर की तरफ लगाएंगे। फिर बिना इसको डिस्टर्ब किए हुए दूसरे पॉइंट पर रखेंगे जिसका हाफ करना है, एक आर्क और लगाएंगे। ठीक है, तो इसको और इसको हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, तो आपका इस तरीके से देखो 90 आ गया। अब हमें चाहिए 105। अब 105 किस तरीके से बनेगा, आप देखो 60 आ गया आपके पास में, 90 है,
90 और 120 के बीच में हम ये देखो, ये 60 शो कर रहा है, ये 120 शो कर रहा है और ये 90 शो कर रहा है। अब 90 और 120 के बीच में हमें चाहिए 105 आएगा, है ना। अब 90 और 120 का गैप कितने का है? 30 डिग्रीज का। ये गैप कितने का है? 30 डिग्रीज का। अगर इस एंगल का आधा कर दिया जाए तो कितना होगा? 15 दिस साइड एंड 15 दिस साइड। 90 प्लस 15 कितना होता है? 105। तो हमें 90 में हम 15 और प्लस कर देंगे, देन विल गेट 105। तो अब इसका हाफ कैसे करेंगे? जैसे पहले ये 120 और 60 के बीच के एंगल को 90 बनाया था, वैसे 90 और 120 का किस तरीके से? पहले 90 के ऊपर रख के एक आर्क लगा देंगे, फिर 120 के ऊपर रख के एक आर्क लगा देंगे ना, इनके बीच का एंगल है ना, इसलिए। अब इसको हमारे स्टार्टिंग पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। ये आ गया आपका 105। अब देखो तो 60 यहाँ तक 90 आ गया, 90 में ये 15 है और ये 15 है, तो 90 प्लस 15 कितना होता है? 105। तो आपको यहाँ पर मिल गया आपका 105 डिग्री, ठीक है। तो आज इस वाले एंगल में हमने कितने कितने एंगल बना लिए? 60 बनाया, 90 बनाया, 120 बनाया और 105 बनाया। अब 90 और 60 के बीच में अगर आप करते, इन दोनों को बाइसेक्ट करते, तो हमें क्या मिल जाता है बीच में? 90 में से 15 माइनस करो, यू विल गेट 75 डिग्रीज। अब हमें क्या करना है? अपने मोर की कंस्ट्रक्शन करनी है। मोर के लिए आपने 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है। सो आई ड्रॉ दिस 6 सेंटीमीटर एंड ओ, एंड यहाँ पर मैं एम पे कितना चाहिए? 60 डिग्री चाहिए। बिना डिस्टर्ब किए एक आर्क यहाँ बनाएंगे बस, क्योंकि मुझे सिर्फ 60 चाहिए, मुझे और अभी ज़्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, फिर हमें चाहिए ओ पर 105 डिग्री चाहिए। थोड़ा इसको डॉटेड में आगे बढ़ा लेते हैं ताकि थोड़ा अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें काम आ जाएगा। अब ये मेरा डिस्टर्ब हो गया, इसलिए दोबारा कर रही हूँ। 60, 120 और हमारा हो गया 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 की डॉटेड लाइन बनाएंगे बिकॉज मुझे 90 नहीं चाहिए। 90 की हमें ज़रूरत है बनाना बिकॉज हमें 90 और 120 के बीच में 15 डिग्री चाहिए, है ना। अब इसका आधा कैसे करेंगे? एक आर्क की तरह यहाँ से और एक यहाँ ऊपर से। देखो बच्चों, 105 की जगह अगर 106 आ जाता है, 107 आ जाता है, चलता है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मगर कंस्ट्रक्शन यूजिंग कंपास करना जरूरी है। अंटे अनलेस कोई ऐसा एंगल आ जाता है जिससे आप कंपास से नहीं बना सकते, तो वो आप सीधे प्रोटेक्टर से बना लीजिए। बट जैसे 105 मिलता है, 60 मिलता है, 120, 90, 75, दीज आर कॉमन एंगल्स, तो ये आपको हमेशा कंपास से ही बनानी चाहिए। उसके बाद में आता है हमारे कितना, ये 105 डिग्री हो गया, ये 60 हो गया, अभी ये साइड 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, ये हो गई यहाँ पे हमारी 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया मेरा? आर आ गया। अब आर पे भी हमें क्या चाहिए? 105 डिग्री चाहिए, है ना। अब आर पे 105 डिग्री थोड़ा सा मुश्किल होएगा हमको बोर्ड पर बनाना, बट ठीक है, लेट्स ट्राई। देखो बच्चों, यहाँ से क्या होगा? 60, 120, 90, शुरू में थोड़ा सा लगेगा कि क्या अटपटा काम कर रहे हैं, बाकी थोड़ा सा 3-4 क्वेश्चन करते ही आपको ये अच्छा लगने लग जाएगा। फर्स्ट आर्क इधर से और दूसरी आर्क ये 120 के इधर से, है ना। फिर आप करोगे, इसको ज्वाइन कर दोगे, दिस इज योर रिक्वायर्ड
105 डिग्रीज, ये 105 आ गया और ये जो है हमारा ई आ गया। ये देखो कंस्ट्रक्शन में पूरा 90 एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है यहाँ। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल नोट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक बार आप दोबारा खुद से करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन में हमें जैसे आर दे रखा था, सेकंड क्वेश्चन में ये ई दे रखा है, इसलिए हमें ये वाला एंगल सम प्रॉपर्टी से निकालना बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसके बिना वो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। और फिर नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, एक पैरेललोग्राम का क्वेश्चन है। तो our third question is to construct the given parallelogram here. HE 5 cm, EA 6 cm and R is 85 degrees. अभी हमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज करनी है, दैट अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सो यूज करेंगे उसको। पहले इसकी रफ फिगर बना लेते हैं। HE समकोण इस तरीके से आएगा, HE 5 cm और आप देखोगे HE AR इस तरीके से आएगा। तो R अगर हमारा 85 है तो E भी हमारा 85 होगा और ये इन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्रीज, तो ये हमारा आ जाएगा 95। तो समकोण इस तरीके से आएगा, ये 95, ये 85 और HE और EA कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, ये हम 6 सेंटीमीटर काट लेंगे। तो यहाँ पर एंगल्स हमारे 85 डिग्रीज होगा R और AR का हमारे यहाँ पे ये 95। तो समकोण इस तरीके का हमारे लिए पैरेललोग्राम बनेगा। अब 85 और 95 हम लोग क्या करेंगे, सीधे ही प्रोटेक्टर यूज करके अपना कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, इजी हो जाएगा थोड़ा हमारा कुछ। क्या करना है, सबसे पहले HE ड्रॉ करना है। HE कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब देखेंगे H पे हमारा 95 डिग्रीज आएगा, 95 इधर आ गया। फिर यहाँ पर आएगा हमारा 85 डिग्रीज ई पर, ये हो जाएगा इधर, इसको ऐसे कर लेंगे। अब क्या करना है, हमें ए देखना है कि कितना बड़ा होना चाहिए। ये होना चाहिए हमारे पास 6 सेंटीमीटर, हमें देखना है ए पे कितना आएगा एंगल 95 डिग्रीज का, तो यहाँ पे 95 डिग्रीज का आएगा हमको 95। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम। सेम पे फोर्थ क्वेश्चन है हमारा रेक्टेंगल का। तो उसमें क्या होगा, आपको सिर्फ बता रखा है कि रेक्टेंगल बनाना है और दोनों साइड्स गिवन है। क्यों, क्योंकि हमें पता है रेक्टेंगल के सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, तो आप लोगों ने वो 90 डिग्री यूज करके उसकी कंस्ट्रक्शन करनी है। थैंक यू बच्चों, नेक्स्ट क्लास में